एक प्राचीन श्मशान में, जहां पीपल के पेड़ सिसकते हैं, वहां एक विश्वास नाम का व्यक्ति रहता है। वह रात भर शिव तांडव स्तोत्र ही गाता है। लेकिन एक अमावस्या की रात, जब चांदनी रोने लगी और हड्डियां संगीत की धुन पर नाच रही हैं, वायलिन सी बजने लगी, विश्वास की आंखें खुली। उसने देखा कि परछाइयां जाग उठी हैं। वह समझ गया कि वे भटकी हुई आत्माएं हैं जो अब श्मशान से उठकर आ रही हैं। भूतों के लिबास उड़ रहे थे, उनके चेहरे पीले और शैतान जैसी छाया धनुष से आग की धुन बजा रही हैं। और इस तरह अब रात जीवंत है। ये प्रेत नृत्य है, जहां कोई जीवित ही नहीं है लेकिन मरकर मोक्ष भी नहीं गया। यह सब देखकर विश्वास डर गया। लेकिन उसे ध्यान आया कि गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु का प्रेत नृत्य कर्मों का फल है। जो बंधन में है वे घूमते फिरते नाचते रहते हैं। उसने त्रिशूल मुद्रा में हाथ जोड़े और मंत्र जपा। हवा रुक गई। आत्माओं ने पूछा, तू क्यों नहीं नाचता इस प्रेत नृत्य में? विश्वास बोला, क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रेत नृत्य मोह माया का जाल है। जब सुबह ये नृत्य मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, वह न मिट सकेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, न जायते म्रियते व विपश्चित, शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधे हैं। फिर अचानक सुबह की किरण आई। प्रेत नृत्य थम गया। आत्माएं मुक्त होकर प्रकाश में विलीन हो गईं। विश्वास समझ गया, वे भूले हुए हैं, वे पापी नहीं हैं, बल्कि भटकी हुई आत्माएं थीं जो पुनर्जन्म के चक्र में फंसी। प्रेत नृत्य तो जीवन का प्रतीक था। नाचो, कर्म करो, लेकिन भक्ति से मुक्त कभी ना होना। चांद, तारे सब तो गवाह हैं। क्या हम उनकी गवाही पर यकीन करेंगे? विश्वास ने वादा किया, हर रात ये प्रेत नृत्य सुनाई देगा, लेकिन जो जपेगा वो नाचेगा नहीं, मुक्त होगा। जीवन मृत्यु का प्रेत नृत्य है। भक्ति से कर्मों को भी वश में किया जा सकता है और आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। बहुत लोगों को शायद ये शब्द, वाक्य या वीडियो का भावार्थ समझ से परे लगा होगा। गहन विवेक से इसका मर्म समझना आसान है।